बारिश की रफ्तार जितनी तेज है उतनी ही तेजी से शहर और ग्रामीण इलाकों की व्यवस्थाएं जवाब देती नजर आ रही है। राजनांदगांव जिले के मोहारा से लखोली जाने वाला मार्ग इन दिनों किसी सड़क से ज्यादा गड्ढों की श्रृंखला बन चुका है, जहां सफर करना अपने आप में जोखिम भरा हो गया है। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर विकास कार्यों की पोल खोल दी है। शहर और ग्रामीण इलाकों में सड़कें खस्ताहाल हो चुकी है। वहीं कई जगह बिजली के जर्जर खंभे झुककर हादसे को दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोग परेशान है, लेकिन संबंधित विभाग अब तक मौन बने हुए हैं। सरकार लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क बनाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सड़कें पानी के अंदर में डूबते हुए नजर में आते हैं। अभी इस वक्त मैं राजनांदगांव के मोहारा से लखोली जाने वाले मार्ग पर हूँ और ई रिक्शा और तमाम जो बाइक, मोटरसाइकिल और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती है। मगर कहीं ना कहीं ये काफ़ी गंभीर विषय है कि जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है तो डर रहता है कि गाड़ियाँ कहीं पलटी ना हो जाए, गिर ना जाए, उनके साथ कोई बड़ी अनहोनी या बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। बरसात के मौसम शुरू हो चुके हैं और बरसात के मौसम शुरू होने के बाद भी जब सरकार दावे कर रही है कि बारिश से पहले ही सभी सड़कों की मरम्मत किया जाना है, मगर ये तो समझ से परे है कि अब तक के इस जगह की सड़क जो है वो अपनी आपबीती को देखता हुआ खुद रो रहा है। ये सड़क आप देख पा रहे हैं, ये कई समय से, लंबे समय हो गए, लंबे समय से इसी प्रकार की स्थिति में है और यहाँ पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं, जो चलने वाले जो लोग हैं, वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने आप को किसी भी तरीके से बचाते हुए यहाँ से निकलते हैं। एक तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर और दिखाने का प्रयास करूँगा, कैमरा पर्सन से चाहूँगा इधर आएंगे। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर की है, जो कि ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, गाड़ियाँ आ रही हैं, अपने आप को बचा करके चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है एक बड़ी दुर्घटना जो है वो आने वाले समय में देखी जा सकती है। वो दुर्घटना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप कार को देख लीजिए कि कार जो है वो किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए निकल रही है और कहीं ना कहीं गाड़ी डैमेज होने का, गाड़ी पलटी होने का या मोटरसाइकिल गिर जाने का ऐसी संभावनाएं भी जताई जाती है। वहीं अब ये जो बड़ी समस्या, यहाँ का एक बिजली का पोल है। पोल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, सीधे ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है और ये पोल पूरी तरीके से झुक गया है। आने वाले समय में अगर और बारिश हुई और अगर तूफानें चली तो कहीं ना कहीं ये जो पोल है वो गिर सकता है और गिरने के बाद बाजू में जो हाई वोल्टेज तार का जो और एक खंबा लगा हुआ है उससे जाकर के टकरा सकता है और बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। आखिरकार ये तो समझ से परे कि विभाग के सर्वे टीम ने अब तक के इन जगहों का सर्वे नहीं किया है और इन विषयों को संज्ञान में नहीं लिया है। आने वाले समय में बहुत बड़ी दुर्घटना भी इस जगह पर देखी जा सकती है। यहाँ के आवागमन करने वाले लोग और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कीचड़ भरे हुए जो जगह है उसे क्या समस्याएं हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही है, खंबे जो है वो कभी भी गिर सकते हैं, उससे क्या तकलीफ हो रही है। दरअसल गड्ढों में भरी बारिश का पानी अब सड़कों की असली हालत छिपा रहा है और यही पानी लोगों के लिए सबसे बड़ा धोखा बनता जा रहा है। दोपहिया वाहन चालक रोज फिसलकर चोटिल हो रहे हैं, जबकि चार पहिया वाहन भी हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ने को मजबूर है। हालात सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बारिश के दबाव ने बिजली ढांचे की कमजोरी भी उजागर कर दी है। कई जगह बिजली के खंभे ऐसे झुक गए हैं मानो अगली बारिश का झटका ही उन्हें गिरा देगा। कुछ स्थानों पर खंभे पूरी तरह असंतुलित होकर हादसे को न्योता देते दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतें कई बार संबंधित विभागों तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। न तो सड़क मरम्मत का कोई ठोस काम दिख रहा है और न ही जर्जर बिजली खंभों को बदलने की दिशा में कोई पहल। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और रोजाना सफर करने वाले लोगों को झेलनी पड़ रही है। जलभराव ने कई जगहों पर सड़क और गड्ढों का फर्क ही मिटा दिया है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी मांग है कि सड़क सुधार, जल निकासी व्यवस्था और बिजली ढांचे की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए, वरना स्थिति किसी बड़े हादसे में बदल सकती है। फिलहाल बारिश थमी नहीं है और उसी के साथ लोगों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है कि व्यवस्था कब जागेगी और कब इस खतरे का समाधान निकलेगा। इस जगह की वस्तु स्थिति को विभाग के पास संज्ञान में लेने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने
कई बार यहाँ की वर्तमान की तस्वीरें भी विभाग तक के पहुंचाया है, मगर फलस्वरूप ये है कि आज तक के विभाग ने संज्ञान में नहीं लिया है। अभी हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर काम करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? धनंजय शर्मा। धनंजय जी, ये स्थिति जो है, सड़क की स्थिति, ये आप कब से देख रहे हैं? ये तो लगभग साल भर हो गया। साल भर से? साल 1.5 साल हो गया, 2 साल। अच्छा, साल 1.5 साल 2 साल हो गया। कोई आया है इसका निरीक्षण करने के लिए? कोई कुछ नहीं आया, खाली आता है, देख के जाता है मुरुम डाल के। अच्छा, अपने मशीन से जेसीबी से हम लोग बनवाते हैं। तो क्या क्या कैसी टाइप की समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है? समस्या पूरा कीचड़ हो जाता है, पानी भरा जाता है। कीचड़ किसी के भी ऊपर आ जाता है, हाँ। गाड़ियाँ गिरने जैसी हो जाती है। बाइक वाले लोग के लिए ज्यादा बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। भैया, आप एक मिनट आएंगे। ये जो खंबा भी आप देख रहे हैं, ये अभी तो पूरी तरीके से टेढ़ा हो चुका है, पीछे और भी खंबे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर व्यवस्था को सुधार नहीं हुआ? टेढ़ा हो गया, कभी भी टकरा सकता है इसमें दूसरे वाले खंभे में। और उसके कारण देखिए ना, नाली पूरा, मतलब रोड के कारण नाली पूरा एक साइड झुक गया है। अच्छा, हाँ, पूरा पानी भर गया है। इसको हम लोग थोड़ा बहुत मलमा डाल के बनवाते हैं इसको। आइए आइए, एक मिनट आइए ना आप। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोगों का आक्रोश है। जो राहगीर भी है वो खुल करके बोल रहे हैं कि ये सड़क का स्वतः निर्माण होना चाहिए, यहाँ पर की सुरक्षित व्यवस्था बनानी चाहिए, बिजली के जो पोल गिर रहे हैं उसे सुधारनी चाहिए। लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस स्थिति को देखते हुए, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए लोग जो है काफी आक्रोशित है, काफी परेशान है। देखना तो ये होगा कि इस खबर के चलने के बाद क्या विभाग एक्शन मोड पर आता है, और आता है तो किस तरीके से यहाँ पर की व्यवस्थाओं का सुधार किया जाता है।